दोस्तों, आज हम जो आपको प्रेम कहानी सुनाने जा रहे हैं वो कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, साथ ही पूरे शरीर में सिरहन पैदा कर देगी। कहते हैं प्यार किसी से भी और कभी भी हो सकता है। दुनिया में हमने कई प्रेम कहानियां सुनी है। ऐसी ही एक लव स्टोरी राजस्थान की मूमल महेंद्र की है, जो विश्व में जानी जाती है। वैसे तो दुनिया में कई कहानियां हैं, जैसे ढोला मारू, हीर रांझा, सोहनी महिवाल, बाजीराव और मस्तानी आदि की कहानी काफी प्रमुख है, लेकिन ये कहानी थोड़ी सी अलग है। इस कहानी में जहां मूमल बहुत सुंदर थी, वहीं महेंद्र साहसी थे। मूमल महेंद्र की लव स्टोरी बहुत सालों पुरानी है। सिर्फ एक परीक्षा के चलते दोनों की प्रेम कहानी का बहुत ही दुखद अंत होता है। चलिए हम बताते हैं क्या है मूमल महेंद्र की प्रेम कहानी। मूमल राजस्थान के जैसलमेर के लौद्रवा की रहने वाली थी। वहीं महेंद्र अमरकोट, जो हाल पाकिस्तान में है, वहां के रहने वाले थे। लौद्रवा जैसलमेर के पास बहने वाली काक नदी के पास बसा हुआ है और यही राजकुमारी मूमल का महल भी था, जिसे एक थम्बिया महल के नाम से जाना जाता है। मूमल महल के मिरी पर रहती थी। राजस्थान में छत पर बने कमरों को मिरी कहा जाता है। कहते हैं कि इस महल के ऊपर जाने के लिए कई खुफिया रास्ते थे और यह महल एक रहस्यमय जगह थी। इस महल में अजगर, शेर, सांप जैसे डरावने जानवर रहते थे, जिन्हें देखकर हर कोई डर जाता था और लोग इस महल में जाने से डरते थे। गुजरात का हमीर जाडेजा अपनी ससुराल अमरकोट सिंध आया हुआ था। उसका विवाह अमरकोट के राणा वीरसलदे सोढ़ा की पुत्री से हुआ था। राणा वीरसलदे का पुत्र महेंद्र व हमीर हमउम्र थे, इसलिए दोनों में खूब जमती थी। साथ खेलते, खाते, पीते, शिकार करते और मौज करते। एक दिन दोनों शिकार करते समय एक हिरण का पीछा करते करते दूर लोद्रवा राज्य की काक नदी के पास आ पहुंचे। उनका शिकार हिरण अपनी जान बचाने काक नदी में कूद गया। दोनों ने ये सोच कि बेचारे हिरण ने जल में जल शरण ली है, अब उसे क्या मारना। शिकार छोड़ जैसे दोनों ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो नदी के उस पार उन्हें एक सुंदर बगीचा व उसमें बनी एक दुमंजिली झरोखेदार मिली दिखाई दी। इस सुनसान स्थान में इतना सुहावना स्थान देख दोनों की तबीयत प्रसन्न हो गई। अपने घोड़े नदी में उतार दोनों ने नदी पार कर बगीचे में प्रवेश किया। इस वीरानी जगह पर इतना सुंदर बाग देख दोनों आश्चर्यचकित थे कि अपने दोस्त में ऐसा नखलिस्तान किसका है, क्योंकि अभी तक तो दोनों ने ऐसे नखलिस्तानों के बारे में सौदागरों से ही चर्चाएं सुनी थी। कहते हैं कि मूमल ने सभा में यह ऐलान किया था कि जो राजा इन सभी डरावने जानवरों से लड़कर मुझ तक पहुंच गए, मैं उसी के साथ शादी करूंगी। वहीं राजकुमारी मूमल इतनी खूबसूरत थी कि उनकी खूबसूरती के चर्चे गुजरात, मारवाड़, ईरान, इराक और सिंध तक फैले हुए थे। मिली जानकारी के अनुसार कहा जाता है कई राजा यहाँ मूमल से मिलने आए, लेकिन कोई भी राजकुमारी तक पहुँच नहीं पाता। वहीं अगर पहुँच जाता भी तो फिर वह राजकुमारी के सवालों के जवाब नहीं दे पाता था। अब दूसरी तरफ राजा महेंद्र महल को देखने के लिए बगीचे में अंदर आ गए। वहाँ उनको एक दासी दिखाई दी। दासी ने महेंद्र को रुकने के लिए कहा। वहीं महेंद्र ने कहा कि हम शिकार करते हुए यहाँ पहुँच गए हैं और थक चुके हैं, इसलिए आराम करना चाहते हैं। वहीं दासी के महेंद्र को राजकुमारी मूमल के बारे में बताया और कहा कि वह बहुत सुंदर है और उनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। इसके बाद दासी ने महेंद्र से पूछा कि क्या आपने उनका नाम सुना है। इस पर राजा ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, मैंने नहीं सुना है। इस पर दासी ने कहा कि ये महल और बगीचा राजकुमारी मूमल का ही है और वह यहाँ अपनी सहेलियों के साथ रहती हैं। साथ ही दासी ने राजा को बताया कि जो व्यक्ति राजकुमारी तक पहुँचेगा और उनके सवालों का जवाब देगा, राजकुमारी उससे शादी करेगी। वहीं ये सब सुनने के बाद राजा महेंद्र राजकुमारी मूमल के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो गए, जिसके रूप से यह सारा प्रदेश महक रहा है, जिसके गुणों का बखान ये काक नदी कल कल कर गा रही है। ये झरोखेदार मिली और सुंदर बाग उसी मूमल का है, जो अपनी सहेलियों के साथ यहाँ अकेली ही रहती है। इतना कहकर उसकी सहेली चली गई। तभी भोजन का थाल उठाने आया नाई बताने लगा, सरदारों, आप मूमल के बारे में क्या पूछते हो? उसके रूप और गुणों का तो कोई पार ही नहीं। वह शीशे में अपना रूप देखती है तो शीशा टूट जाता है। श्रृंगार कर बाग में आती है, चांद शर्मा कर बादलों में छिप जाता है। उसकी मेरी की दीवारों पर कपूर और कस्तूरी का लेप किया हुआ है। रोज ओखलियों में कस्तूरी कूटी जाती है। दूध से वह रोज स्नान करती है। शरीर पर चंदन का लेप कराती है। मूमल तो इस दुनिया से अलग है, भगवान ने वैसी दूसरी नहीं बनाई। कहते कहते नाई बताने लगा, कुंवारी मूमल पुरुषों से दूर अपने ही राग रंग में डूबी रहती है। एक से एक खूबसूरत, बहादुर, गुणी, धनवान, जवान राजा राजकुमार मूमल से शादी करने आए, पर मूमल ने तो उनकी ओर देखा तक नहीं। उसे कोई भी पसंद नहीं आया। मूमल ने प्रण ले रखा है कि वह विवाह उसी से करेगी जो उसका दिल जीत लेगा, नहीं तो पूरी उम्र कुंवारी ही रहेगी।
कुछ ही देर में मूमल की सहेली ने आकर कहा कि आप दोनों में से एक को मूमल ने बुलाया है। हमीर ने अपने साले महेंद्र को जाने के लिए कहा, पर महेंद्र ने हमीर से कहा पहले आप जाइए क्योंकि आप बड़े हैं। अब हमीर दासी के साथ उस महल की ओर चलने लगता है। हमीर को मेरी के पास छोड़ सहेली ने कहा आप भीतर पधारे। हमीर जैसे ही आगे चौक में पहुंचा तो देखा आगे उसका रास्ता रोके एक शेर बैठा है और दूसरी ओर देखा तो उसे एक अजगर रास्ते पर बैठा दिखाई दिया। हमीर ने सोचा मूमल कोई डायन है और नखलिस्तान रचकर पुरुषों को अपने जाल में फंसा मार देती होगी। वह तुरंत उल्टे पांव वापस हो चौक से निकल आया। हमीर व महेंद्र आपस में बात करते इससे पहले मूमल की सहेली आ गई और महेंद्र से कहने लगी आप आइए, मूमल आपका इंतजार कर रही है। महेंद्र ने अपना अंगरखा पहन हाथ में भाला ले लिया और सहेली के पीछे पीछे चलना शुरू किया। सहेली ने उसे भी हमीर की तरह चौक में छोड़ दिया। महेंद्र को भी चौक में रास्ता रोके शेर बैठा नजर आया। उसने तुरंत अपना भाला लिया और शेर पर पूरे वेग से प्रहार कर दिया। शेर जमीन पर लुढ़क गया और उसकी चमड़ी में भरा भूसा बाहर निकल आया। महेंद्र ये देख मन ही मन मुस्कुराया कि मूमल उसकी परीक्षा ले रही है। तभी उसे आगे अजगर बैठा दिखाई दिया। महेंद्र ने भूसे से भरे उस अजगर को भी अपनी तलवार के प्रहार से टुकड़े टुकड़े कर दिया। अगले चौक में महेंद्र को पानी भरा नजर आया। महेंद्र ने पानी की गहराई नापने हेतु जैसे पानी में भाला डाला तो ठक की आवाज आई। महेंद्र समझ गया कि जिसे वह पानी समझ रहा है वह कांच का फर्श है। कांच का फर्श पार कर सीढ़ियां चढ़कर महेंद्र मूमल की मेड़ी में प्रविष्ट हुआ। आगे मूमल खड़ी थी जिसे देखते ही महेंद्र ठिठक गया। मूमल ऐसे लग रही थी जैसे काले बादल में बिजली चमकी हो। एड़ी तक लंबे काले बाल मानो काली नागिन सिर से जमीन पर लौट रही हो। चंपे की डाल जैसी कलाइयां, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, ऐसे लग रही थी जैसे मद भरे प्याले हो। तपे हुए कुंदन जैसा बदन का रंग, वक्ष जैसे किसी सांचे में ढले गए हो, पेट जैसे पीपल का पत्ता, अंग अंग जैसे उफन रहा हो। मूमल का ये रूप देखकर महेंद्र के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, न किसी मंदिर में ऐसी मूर्ति होगी और न किसी राजा के रंगवास में ऐसा रूप होगा। महेंद्र तो मूमल को ठगा सा देखता ही रहा। उसकी नजरें मूमल के चेहरे को एकटक देखते जा रही थी। दूसरी और मूमल मन में कह रही थी क्या तेज है इस नौजवान के चेहरे पर, और नयन तो ऐसा लगता है जैसे खंजर हो। दोनों की नजरें आपस में ऐसे लड़ी कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर मूमल ने नजरें नीचे कर महेंद्र का स्वागत किया। दोनों ने खूब बातें की। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को कब दिल दे बैठे पता ही न चला, और न ही पता चला कि कब रात खत्म हो गई और कब सुबह का सूरज निकल आया। उधर हमीर को महेंद्र के साथ कोई अनहोनी न हो जाए सोचकर नींद ही नहीं आई। सुबह होते ही उसने नाई के साथ संदेश भेज महेंद्र को बुलवाया और चलने को कहा। लेकिन न तो राजा वहां से जाना चाहते थे और न ही मूमल चाहती थी कि महेंद्र वहां से जाए। आखिर राजा को न चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ा। लेकिन महेंद्र ने मूमल के बार बार न जाने की बात कहने पर मूमल से वादा किया कि वह जल्द ही वापस मिलने आएंगे। राजा महेंद्र राजकुमारी को देखने के बाद सब कुछ भूल गए और उनके दिमाग और दिल में केवल मूमल बस गई। इसी के चलते राजा ने मन में ठान लिया कि वह मूमल से शादी करके उसे अपने साथ अमरकोट लेकर जाएंगे। बता दें कि राजा महेंद्र पहले से शादीशुदा थे और उनकी पहले से ही 7 पत्नियां थी। इसी के चलते जब राजा अमरकोट पहुंचे तो उन्होंने राजकुमारी मूमल से मिलने के लिए एक प्लान बनाया। महेंद्र के यहाँ एक रामू रायका नामक एक व्यक्ति रहता था जो ऊंट चराने का काम करता था। राजा उसके पास गए और बोले कि मुझे एक ऐसा ऊंट चाहिए जो रात को मुझे लोद्रवा ले जाकर सुबह अमरकोट वापस ले आए। इसे सुन रामू रायका ने कहा कि एक चीतल नाम का एक ऊंट है जो बहुत तेज दौड़ता है, जो आपको वह रात को लोद्रवा ले जाकर सुबह अमरकोट वापस लेकर आ जाएगा। शाम को रामू रायका ऊंट को सजाकर महेंद्र के पास ले गए और राजा उस पर सवार होकर राजकुमारी मूमल से मिलने पहुंच गए और सुबह अमरकोट लौट आए। धीरे धीरे महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी परवान चढ़ने लगी और यह मिलने वाला सिलसिला बहुत दिन तक चलता रहा। वहीं कुछ दिन बाद इस बारे में राजा की 7 पत्नियों को इस बारे में पता चला। उन्होंने राजा महेंद्र को रोकने के लिए एक षड्यंत्र रचा और ऊंट चीतल के पैर तुड़वा दिए ताकि राजा मूमल से मिलने ना जा सके। लेकिन कहते हैं न कि सच्चे प्यार कभी खत्म नहीं होता है। महेंद्र दूसरा ऊंट लेकर राजकुमारी मूमल से मिलने के लिए लोद्रवा पहुंचे, लेकिन उन्हें पहुंचने में बहुत देर हो गई थी और राजकुमारी मूमल उनका इंतजार करते करते सो गई। इसी के चलते अब महेंद्र मूमल की लव स्टोरी में एक मोड़ आता है। उधर जब देर रात तक भी महेंद्र नहीं आता है तो मूमल के साथ उनकी बहन सुमल कुछ मस्ती करती है ताकि मूमल का मन बहला सके। वह उस दिन खेलती खेलती मूमल के साथ सो गई। उस दिन मूमल की बहन ने पुरुषों के कपड़े पहन रखे थे। वहीं जब राजा वहां पहुंचा और उसने ये देखा तो महेंद्र ने सोचा कि मूमल के साथ यह पुरुष कौन है। ये देख राजा वापस लौट गया और महेंद्र का चाबुक छुटकर वही गिर गया।
राजा ने सोचा कि मूमल किसी और से भी प्रेम करती है। सुबह मूमल उठी और उसने वह चाबुक देखा और समझ गई कि यहाँ राजा आए थे और उन्हें बिना मिले राजा महेंद्र के लौट जाने की वजह भी उन्हें पता चल गई। इसी के चलते राजकुमारी कई दिनों तक राजा का इंतजार करती रही, लेकिन महेंद्र नहीं आए। राजकुमारी ने खाना छोड़ दिया, श्रृंगार करना छोड़ दिया, लेकिन राजा नहीं लौटे। दूसरी ओर महेंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर मूमल ऐसा कैसे कर सकती है। राजकुमारी के राजा को कई खत लिखे, लेकिन महेंद्र तक चिट्ठी पहुंचने से पहले उसकी सातों पत्नियां उन्हें फाड़ देती, जिसके बारे में राजा को भनक तक नहीं लगती। फिर राजकुमारी मूमल ने महेंद्र से मिलने के लिए अपने के सेवक को भेजा, लेकिन अमरकोट में उसे राजा से मिलने नहीं दिया गया। वहीं सेवक ने हार नहीं मानी और छुपकर बैठ गया और रात को वह महेंद्र के पास पहुंच गया। उस समय राजा सो रहे थे, तभी वह सेवक गाना गुनगुनाने लगा। जब राजा ने ये सुना तो वह बाहर आए। वहीं महेंद्र ने सेवक को सारी बातें बताई और सेवक राजकुमारी मूमल के पास राजा को संदेशा लेकर वापस पहुंचा। ये सुनकर मूमल के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके समझ में आ गया कि आखिर गलतफहमी की वजह क्या थी। इसके बाद राजकुमारी ने दोबारा राजा के पास संदेश भिजवाया कि वह राजा से मिलने अमरकोट आ रही है। वहीं जब ये सब महेंद्र को पता लगा तो उन्होंने सोचा कि राजकुमारी मूमल निर्दोष है, तभी वह मुझसे मिलना चाहती है। राजा ने फिर संदेश भेजा कि मूमल को यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, वह खुद उनसे मिलने आ रहे हैं। राजकुमारी मूमल ये सुनकर वह बहुत खुश हुई और राजा महेंद्र का इंतजार करती रही। वहीं राजा ने सोचा क्यों न मूमल के प्रेम की परीक्षा ली जाए। तब राजा ने लौद्रवा पहुंचकर एक संदेश मूमल के पास भेजा कि महेंद्र को सांप ने डस लिया है और उनकी मृत्यु हो गई। ये संदेश राजकुमारी तक पहुंचा और यह सब सुनने के बाद मूमल वहीं गिर पड़ी। साथ ही कई बार महेंद्र का नाम पुकारने के बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए। दूसरी ओर यह खबर राजा तक पहुंची कि महेंद्र के वियोग में राजकुमारी मूमल ने प्राण त्याग दिए, तो राजा भी रेत के टीलों में रोते रोते मूमल करते रहे और उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। इस तरह इस अनोखी प्रेम कहानी का बेहद दुखद अंत हुआ, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि मूमल महेंद्र के मिले बिना इस लव स्टोरी का अंत हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।